हेलो एवरीवन, मैं हूं यशवंत शुक्ला और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ALC में। आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स। द डिविजिबिलिटी रूल्स, these rules let you test if one number is divisible by another without having to do too much calculation। इस रूल से हम क्या पता कर सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, बिना किसी लॉन्ग कैलकुलेशन के। फर्स्ट रूल है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 1। एनी इंटीजर नॉट अ फ्रैक्शन इज डिविजिबल बाय 1। कोई भी इंटीजर जो कि एक फ्रैक्शन नहीं हो 1 से डिविजिबल होता है। The next rule is divisibility by 2. If the last digit of a number is even, so that 0, 2, 4, 6 or 8, then the number will be divisible by 2. हमारे पास दो एग्जाम्पल है 128 एंड 129। 128 का जो लास्ट डिजिट है वो है 8, यानी कि इवन नंबर है, सो द 128 इज डिविजिबल बाई 2, वेर एज 129 इज नॉट डिविजिबल बाई 2. The next rule is divisibility by 3. If the sum of the digit is divisible by 3, then the number will be also divisible by 3. एग्जाम्पल है हमारे पास 381। इसके इंडिविजुअल डिजिट्स का जो सम है वो है 12, जो कि डिविजिबल है 3 से, इसलिए जो 381 नंबर जो है वो भी डिविजिबल होगा 3 से। दूसरा एग्जाम्पल है 217, जिसके इंडिविजुअल डिजिट्स का जो सम है वो है 10, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 217 जो है वो डिविजिबल बाई 3 नहीं है। द नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाई 4। इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। एग्जाम्पल है 1312। इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो है 12, जो कि 4 से डिविजिबल है, यानी कि 1312 भी 4 से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 7019, जिसका लास्ट का जो 2 डिजिट है वो है 19, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 7019 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाई 5। If the last digit is 0 or 5 of a number, then the number will be divisible by 5। अगर किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 और 5 है तो वो जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 5 से। लाइक हमारे पास एग्जांपल है 175 एंड 809। 175 का जो लास्ट डिजिट है वो है 5, इसलिए ये 5 से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 809, जिसका लास्ट डिजिट जो है वो है 9, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। द नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाई 6। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। लाइक हमारे पास एग्जांपल है 114। 114 जो है वो एक इवन नंबर है, इसलिए ये क्या है 2 से डिविजिबल होगा। और अगर इसके इंडिविजुअल डिजिट्स को हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 6, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 308। ये एक इवन नंबर है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल होगा, बट इसके इंडिविजुअल डिजिट्स का जो सम है वो आ रहा है हमारे पास 11, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। द नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 7। डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम अ नंबर मेड बाय द अदर डिजिट्स, यानी कि जो लास्ट का जो डिजिट है उसको दोगुना कर देना है और जो बचे हुए डिजिट्स है उसमें से माइनस कर देना है। और अगर वो डिजिट जो है वो नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो
द नंबर जो है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। लाइक हमारे पास एग्जांपल है 672। इसके जो लास्ट का डिजिट है वो है 2। इसको अगर हम डबल कर दे तो बन जाता है हमारे पास 4। अब 2 को छोड़ने के बाद हमारे पास नंबर बच रहा है 67। तो 67 में से हमने 4 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ रहा है 63। अब 63 जो है वो 7 से डिविजिबल है, इसलिए जो नंबर है 672 वो भी डिविजिबल बाई 7 होगा। एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 905, जिसके लास्ट का डिजिट जो है वो है 5। अगर उसको हम डबल करें तो हो जाएगा 10। बाकी के रिमेनिंग डिजिट्स बना रहे हैं नंबर 90 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर हमारे पास 80, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो हमारा नंबर है 905 वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 8। इफ़ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। किसी भी नंबर का अगर जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। हमारे पास एग्जाम्पल है एक 1,09,816। इसके लास्ट का जो 3 डिजिट है वो है 816, जो कि 8 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये जो हमारा नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 2,16,302। इसका जो लास्ट का 3 डिजिट है वो है हमारे पास 302, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो हमारा नंबर है 2,16,302 वो भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। द नेक्स्ट रूल इज divisibility by 9. If the sum of the digit is divisible by 9 then the number will be also divisible by 9. अगर सभी डिजिट्स का जो सम है वो डिवाइड हो जाता है 9 से तो वो नंबर भी है 9 से डिविजिबल होगा। लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है 1629। इसमें सभी इंडिविजुअल डिजिट्स का जो सम है वो 18 आ रहा है, तो जो कि 9 से डिविजिबल है, इसलिए जो हमारा नंबर है 1629 वो भी 9 से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 2013। इसमें इंडिविजुअल डिजिट्स का जो सम आ रहा है वो है 6, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो नंबर है 2013 वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। द नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 10। इफ़ द नंबर एंड्स विद 0 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। लाइक 220 लास्ट में 0 है तो डिविजिबल बाय 10 होगा। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 221, लास्ट में 1 है, इस वजह से डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा। द नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 11। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डिजिट्स इन एन अल्टरनेटिव पैटर्न। क्या करना है हमें, जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है अल्टरनेट पैटर्न में। लाइक पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है 1364। हम 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर -3 करेंगे, फिर +6 करेंगे, फिर -4 करेंगे। इन सब को करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 11 होगा। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 913। अगर हम इनको अल्टरनेट ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो पहले आएगा 9 प्लस के 9 माइनस के 1 प्लस के 3, जो कि 9 3 12 माइनस 1 11 बन रहा है। 11 जो है डिविजिबल बाई 11 है, इसलिए ये क्या होगा, नंबर 913 जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक दूसरा रूल भी है। सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम अ नंबर मेड बाय द अदर डिजिट। यानी कि किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको बाकी के डिजिट में से माइनस कर देना है। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन द ओरिजिनल नंबर इज 2। अगर ये नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाता है तो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी डिविजिबल होगा 11 से। चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 286।
286 का जो लास्ट डिजिट है वो है 6, बाकी के डिजिट्स क्या है 28। तो 28 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा 22, जो कि 11 से डिविजिबल है। इसलिए हमारा जो ओरिजिनल नंबर था 286 वो भी 11 से डिविजिबल होगा। अब दिस कैन रिपीट इफ़ नीडेड, अगर इस स्टेप को हम रिपीट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। लाइक एग्जांपल है हमारे पास 14641, चेक करना कि ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए हम लास्ट का डिजिट माइनस करेंगे। 1464 में से 1 माइनस कर दिया तो बन गया हमारे पास 1463। अब हम 146 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बन गया 143। अब 14 में से 3 माइनस करेंगे बन गया 11, जो कि 11 से डिविजिबल है। इसलिए जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो भी 11 से डिविजिबल होगा। द नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 12। द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4, देन इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 12। अगर कोई नंबर 3 and 4 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो 12 से डिविजिबल होगा। लाइक वी हैव एग्जाम्पल 648। यहाँ पे जो 648 जो है वो 3 and 4 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 12 से भी डिविजिबल होगा। वी हैव अनदर एग्जाम्पल 524। 524 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये 12 से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स 1 से लेकर 12 तक। अब ये मैंने आपको एक वर्कशीट दिया है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe the channel, and also press the bell icon to get the notification first. Thank you so much for the watching. Please don't forget to subscribe the channel for further notification.